बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बीए पार्ट 2 इंग्लिश इसके रिलेटेड जो है वो सीरीज़ जो है वो जारी है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो जो है वो करेक्शन के रिलेटेड जो है वो उसके कुछ रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी तफसील के साथ उन्हें मैंने जो है वो डिटेल में जो है आपको पिछली वीडियो के अंदर उसके रिलेटेड कुछ बताया, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। अगर आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। करेक्शन पार्ट 1 जो है उसके थंबनेल पे आपको नज़र आ जाएगा, वो ज़रूर लाजमी वॉच करें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके अंदर मैंने रूल्स जो हैं करेक्शन के रिलेटेड वो बताए हैं। और इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे से हैं, थोड़े से उसके अंदर रूल्स हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर जो है उसे वॉच कीजिएगा। और वरना अगर प्लेलिस्ट में नहीं आपको मिलती तो यहाँ पे नीचे ऊपर जो है ऊपर बल्कि आई बटन में जो है ये इंग्लिश की लाइन जो आ रही होगी, इस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब जो है करेक्शन की दूसरी वीडियो जो है इसमें भी काफ़ी कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल्स जो हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। ये इतने ज़्यादा लंबे तो नहीं होंगे, लेकिन चूँकि एक सेंटेंस में एक रूल है तो वैसे तो 100 या इससे प्लस हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंसाइज एंड समराइज करके छोटे थोड़े लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, जिनके काफ़ी चांसेस हैं पेपर के अंदर आने के, तो वही जो है यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। चूँकि मैंने आपको पहले ही पता है कि जो पिछली वीडियोस देखते आ रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंट और पेड नोट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। तो इसमें बड़े जो है इसको गौर से और केयरफुली जो है इनको बनाया गया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला जो है आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि फर्स्ट जो है वो है अ कंपनी ऑफ सोल्जर। चूँकि पिछले जो है वो सारे मैं कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ से आगे जो रहते थे वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अ कंपनी ऑफ सोल्जर वाज मैचिंग नियर द बॉर्डर। तो ये तो है करेक्ट फॉर्म। तो इसकी इनकरेक्ट फॉर्म क्या होगी पहले वो आपको बताऊंगा, तो फिर आपको पता चलेगा। तो मैंने आपको पहले बताया, केयरफुली इन्हें सुनिएगा क्योंकि ये वर्डिंग चेंज हो सकती है। पिछली वीडियो में मैंने यही बताया था कि वर्डिंग चेंज हो सकती है लेकिन रूल चेंज नहीं होगा, तो इसलिए आप रूल गौर से सुना करें। वर्डिंग को तो कुछ भी आ सकती है, सेंटेंसेस कितने लाखों बना सकते हैं। पेपर सेटर जो है उसका जो चाहेगा दिल उसे पता होगा कि ये जो है ज़ाहिरी बात उन्हें पता होता है, और खुद ये नोट्स वगैरह बनाने वाले भी वही होते हैं, तकरीबन मोस्टली वही होते हैं। तो इसलिए जो है वर्डिंग चेंज हो सकती है, तो आप रूल्स पे जो है वो कंसंट्रेट कीजिएगा। तो देखें कंपनी ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स ये प्लूरल है, देख रहे हैं ना आप। इसके नीचे जो है वो इसके नीचे जो है वो एस आगे एस लगा हुआ है, तो ये प्लूरल है, ये जमा है। तो इसके साथ जो है वर आता है, वर आता है। आम इंग्लिश के अंदर जो है अ कंपनी ऑफ सोल्जर्स वर मैचिंग नियर द बॉर्डर, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे सोल्जर्स को नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सोल्जर को फॉलो करते हुए नहीं आ रहा, बल्कि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये अ कंपनी ऑफ सोल्जर। ये पूरा जैसे उर्दू के अंदर आपको इस तरह आसानी में समझ आएगी। उर्दू के अंदर एक मुरक्कब इजाफी आप पढ़ते हैं कि जो का की कवाना देता है, जैसे कि ये देख सकते हैं अ कंपनी ऑफ सोल्जर, सिपाहियों की एक कंपनी, सिपाहियों का जो है एक जमगट्ठा। तो इस तरह का ये इसके अंदर भी वही है। तो लिहाजा यहाँ पर यानी इसके अंदर जो है वो देखा किसको जाएगा, अ कंपनी। तो जब ए लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि ये सिंगुलर है। ए एन आपको पता है कि ये सिंगुलर के साथ ही आते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ए जो है ये सिंगल है, इस वजह से जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर वाला आएगा, सिंगुलर को फॉलो करते हुए। तो चूंकि पास्ट ये जो है ये सेंटेंस जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी कि तकरीबन ये सेंटेंस जो है आप जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यू टेंस है, जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज एंड वर यूज होते हैं। तो वर्ब जो है ये प्लूरल के लिए यूज होता है और वाज जो है ये सिंगुलर के लिए। तो चूंकि ए कंपनी, अ कंपनी ऑफ सोल्जर ये सिंगुलर है, इसलिए वाज आएगा। मेरा ख्याल आपको समझ आई होगी। काफी लंबा हो गया था, लेकिन आइंदा जो है लंबा नहीं होगा, ये आपको समझाने के लिए, वरना जो है मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ जाऊं तो फिर बाद में आप ही कमेंट करते हैं सर समझ नहीं आई।
द वेजेस ऑफ सिन इज हेल, ये तो करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या होगा? द वेजेस ऑफ सिन आर हेल। यहाँ पे भी ये जो वेजेस है ना, अब ये दोनों ऑपोजिट है, आप इनको समझ सकते हैं। यहाँ पे है अ कंपनी ऑफ सोल्जर, तो यहाँ पे ये जो है अ कंपनी ये सिंगुलर है, लास्ट वाला प्लूरल है। यहाँ पे ये प्लूरल है तो ये सिंगुलर है। तो अब क्या होगा? यहाँ पे भी सिंगुलर लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे भी सिंगुलर लगा हुआ है। वजह क्या है? यहाँ पे ये वाला रूल नहीं अप्लाई हो रहा, बल्कि ये एक और रूल है, वो ये है कि दी वेजेस, ये वर्ड हमेशा इसी फॉर्म में यूज होता है। अगर चीज को सिंगुलर भी आपने यूज करना हो ना, सिंगुलर की जगह पे भी, तो फिर भी ये वेज नहीं यूज होगा, बल्कि इसके साथ एस लाजमी आता है। ये इसकी जो है वो बनावट ही ऐसे समझने की ऐसी है। तो इस वजह से यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं कि जो सिंगुलर ही यूज होते हैं, अगरचे उनके लास्ट पे एस यानी प्लूरल की जो है निशानी वो आ रही होती है। तो नेक्स्ट है द पीपल आर गैदरिंग देयर, पीपल इज नहीं होगा, पीपल आर होगा। ये बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट है, क्योंकि पीपल जो है ये प्लूरल फॉर्म है, यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट डेली। अब इसमें क्या गलती वाली बात है, मिस्टेक वाली बात है? तो इसकी इनकरेक्ट फॉर्म जो है यू मस्ट स्टार्ट ईटिंग फ्रूट्स डेली। हम कहते हैं कि फ्रूट्स के अंदर जो है मैंगो भी आ जाता है, उसके अंदर ये सारे जितने भी फ्रूट्स हैं वो आ जाते हैं, तो फ्रूट्स हम कहते हैं। लेकिन नहीं, जैसे दी वेजेस ये वर्ड जो है इसी फॉर्म में यूज होता है, इसी तरह फ्रूट जो है ये अगरचे सिंगुलर अगरचे प्लूरल, जिसके लिए भी आपने इसको यूज करना है, ये इसी फॉर्म में ही यूज होगा, यानी कि फ्रूट ही, इसके आगे एस नहीं होगा। इस वजह से ये इस तरह इसकी करेक्शन होगी। नेक्स्ट है neither of two girls has committed this sin, sorry। ये आप देख रहे हैं कि ये करेक्शन उन्होंने की है। कैसे की है? तो यहाँ पे पहले क्या था? यहाँ पे पहले हो सकता है नो ऑफ टू गर्ल्स, नो ऑफ टू गर्ल्स, उसका भी मीनिंग वही बनता है, लेकिन नाइदर का भी वही बनता है। तो नो एंड नाइदर में फर्क क्या है? नो वहां पे लगता है जहां पे जो है दो से जायद चीजों की नफी की जा रही हो, को नेगेटिव सूरत में बयान किया जा रहा। तो यहाँ पे चूंकि दो चीजें हैं, तो दो में से एक कहना हो तो फिर नाइदर, आइदर ये वाले वर्ड्स यूज होते हैं। आपको शायद समझ नहीं आई कि अगर ये कहना हो कि 10 में से कोई भी नहीं, तो फिर होगा नन ऑफ 10, नो ऑफ 10, नन ऑफ 10। तो लेकिन अगर दो में से कहना हो कि दो में से कोई भी नहीं, तो फिर नाइदर यूज होता है। तो इस वजह से यहाँ पे नाइदर आएगा, ये आप रूल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज फैमिली मेंबर्स, हिज फैमिली ने यूज, अच्छा जी, आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा। अच्छा जी, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट क्या होगा? हिज फैमिली, हम कहते हैं हिज फैमिली इज गोइंग टू परफॉर्म उमरा, या हिज फैमिली आर गोइंग कह देते हैं, लेकिन मेंबर्स हम नहीं यूज करते। तो ये इंग्लिश का रूल है कि फैमिली के साथ मेंबर, ये पूरा वर्ड यूज किया जाएगा। समझ आइए आपको? आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम विद इट, इस तरह नहीं आप कह सकते कि आई हैव नो प्रॉब्लम यहां पे, बल्कि आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम होगा कि कोई एक प्रॉब्लम भी नहीं। ही इज अ मिजर मैन, यहाँ पे इसके साथ सिर्फ आप ये नहीं मिजर नहीं कह सकते, बल्कि आपको साथ जो है वो मैन लाजमी लगाना पड़ेगा। आप कहें कि सिर्फ ये जो है यहाँ तक सेंटेंस अगर आप बोल दें तो वो करेक्ट नहीं होगा, बल्कि आपको साथ इसके साथ जो है जिक्र करना पड़ेगा। ही केम यस्टरडे, ये तो राइट है, लेकिन इसकी इनकरेक्ट फॉर्म क्या होगी? वो होगा ही इस तरह हो सकता है कि ही हैड कम यस्टरडे, ये जो है इनकरेक्ट फॉर्म में आ सकता है ही हैड कम यस्टरडे, कि वो यानी कि इसको वो पास्ट परफेक्ट के अंदर लेके, पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसके अंदर ले जाके इसको पढ़ा जाए, तो वो गलत हो गया, क्योंकि जब इसके साथ यस्टरडे लग गया है तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही इसको लिखा जाएगा। अगर आपको थोड़ी सी टेंसेस के बारे में हाव नाव है तो आप मेरी बात इजीली समझ सकते हैं, वरना इसी तरह आसानी के साथ समझिएगा कि अगर यस्टरडे वाला लफ्ज
आपके किसी सेंटेंस में आ रहा है और उसी सेंटेंस में हैड, हैव वगैरह लगे हुए हैं तो उनको हटा दीजिए, बल्कि सिंपल जो है इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन ऑफ दीज। ये वही क्वेश्चन आ गया ना जो मैंने आपसे अभी नाइदर और नन का, ऊपर में नन का आपको बताया हूँ, तो इधर रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं, लेकिन चलिए पहली दफा मैं कर देता हूँ। देखें, मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर दो चीजों में से कोई भी नहीं कहना हो तो नाइदर वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर बहुत सी चीजों, ये देखें 10, इन्होंने 10, तो 10 जो है 2 से जायद है, 2 से जायद जितनी भी हो सकती है, 3, 4, 5, 7, 10 जितनी भी हो सकती हैं, तो उनमें से अगर कहना हो कि कोई भी नहीं है फुला काम कर रहा या इस तरह कर रहा, तो फिर नन वर्ड यूज होता है, नन। ठीक है जी। नन ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड, ये करेक्ट है, इसकी जो है वो इनकरेक्ट फॉर्म नाइदर ऑफ दीज 10 बॉयज हैज फेल्ड वो दे सकते हैं, ये इस तरह की कोई भी वो दे सकते हैं। और इसी के अंदर एक और रोल आप देख लीजिए, वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे तो नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसे, आप देख लीजिए कि नन ऑफ दीज 10 बॉयज, यहाँ पे हो सकता है वो दे दें कि हैव फेल्ड, लेकिन हैव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 10 बॉयज या दीज 10 बॉयज को फॉलो करते हुए ये हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके आएंगे, बल्कि ऑफ से पहले जो वाला है वो क्या है, वो नन, नो वन, ऐसे मिले वन है यहाँ, तो वन क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, हैव जो है ये प्लूरल के साथ आता है, तो इस वजह से ये भी आप ज़हन में रखिएगा। ऑल ऑफ अस डिड नॉट गो, ऑल अस नहीं होता, ऑल ऑफ अस होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बुक इज फ्रीयर देन दैट, ये पहले गुजर चुका है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ये डिग्री यहाँ पे यूज हुई हो, उसके आगे देन यूज हुआ, तो देन के बाद दैट आता है और उसके बाद किसी चीज को जिक्र किया जाता है। तो इससे अगला जो है वो है आई एम गेटिंग लेट टू कॉलेज, नहीं फॉर कॉलेज आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है वाई यू वेंट देयर, वाई यू वेंट देयर, कि आप वहां क्यों गए थे, तो वाई जो है ये है क्वेश्चन, जिसके ऐसे वर्ड जिनके साथ क्वेश्चन किया जाता है, तो लेकिन जो है ये पहले जो है इसको जिक्र कर दिया गया है, फर्स्ट पे इसको लाया गया है, तो उसके बाद सब्जेक्ट है, यानी कि ये एक जैसे इंटरोगेटिव फॉर्म, इंटरोगेटिव सेटिंग होती है जो सेंटेंसेस की, उस सेटिंग में ये सेंटेंस है। तो उसमें क्या होता है, और ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है कि उसके अंदर अगर उसका स्ट्रक्चर ये है कि आप उसमें जो है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की दूसरी फॉर्म आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह आता है। लेकिन अगर आप उसको इंटरोगेटिव में लेके जाते हैं तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है या क्वेश्चन वाला वर्ड जो है वो फर्स्ट पे आएगा, सब्जेक्ट सेकंड पे आएगा, और आगे जो है वो हेल्पिंग वर्ब उसका यूज होगा जो भी उसके अंदर है। तो ये जो वर्ब है, जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाएगा तो ये वर्ब जो है ये सेकंड फॉर्म से टू फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, सॉरी सेकंड फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। कब? जब हेल्पिंग वर्ड यूज हो जाएगा। तो इस केस में अब इसको कैसे सही करेंगे, तो देखें ना, वाई जो है ये इंटरोगेटिव के लिए है, तो जब ये इंटरोगेटिव में जा चुका है तो फिर इसका डिड, वाई डिड, ये हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया, उसके बाद यू वेंट नहीं लिखेंगे, फिर अब जैसे इन्होंने लिखा हुआ है वाई भी यूज कर लिया, फिर यू के बाद वेंट भी लिख दिया, नहीं, वाई के साथ डिड हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, उसके बाद यू गो, गो फर्स्ट फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन क्या करें, अब ये रूल्स हैं, रूल्स अगर एक चुटकी में समझ आते होते तो फिर सबको याद आते। तो इस वजह से मुझे पता है कि ये आप थोड़े से शायद बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब पेपर तो आपने देना ही है ना। मैंने तो पेपर दे लिए जब मेरे देने की बारी थी, लेकिन ये है कि आप नहीं सुनना है, आपके लिए मैं भी फजूल में फिर मैं भी पढ़ रहा हूँ, आपके लिए पढ़ रहा हूँ, तो ज़ाहिर बात है ये है ही ऐसी चीज़। तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना, आप सिर्फ गौर से एक दफा सुनने, अभी नहीं आपका दिल कर रहा, वीडियो को बंद कर दे वीडियो को, उस वक्त सुनिएगा। मोबाइल को जो है ऑफ करें और बिल्कुल जो है आप दूध का गिलास लें और पी के सो जाएं, और फिर जब आप फ्रेश होंगे फिर इसको सुनिएगा।
एक दफा सुनेंगे, 2 दफा सुनेंगे, इंशाल्लाह लजीज ये रेडी हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इधर ऐसा आता है लेकिन इधर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आएगा तभी इस की कुछ जो है वो शेप बनेगी ना, क्वेश्चन बनेगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज ब्लाइंड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स एस है, यानी ये प्लूरल है, तो उसके साथ इज क्यों लगा हुआ है? ये तो यानी कि करेक्ट फॉर्म है ना, तो जो इनकरेक्ट फॉर्म होगी वो होगी वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर ब्लाइंड। आर नहीं आएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फ्रेंड को नहीं बल्कि आप से पहले वाले वन जो कि सिंगुलर है उसको फॉलो करते हुए आएगा, तो जो कि अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए तो इजी होता है, क्योंकि आर जो है ये प्लूरल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड दैट ही कुड हेल्प मी। अच्छा जी, ये मैं आपसे पहले जो है डिस्कस कर आया हूं, अगर आपको याद हो कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है। वो क्या है कि ये इंपोर्टिंग स्पीच है और ये ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कामास के अंदर होती है। तो मैंने आपको पहले क्या बोला था कि ही सेड, अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच जो है ये पास्ट टेंस हो तो फिर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस तब्दील हो जाता है। अगर वो प्रेजेंट में हो तो पास्ट में चला जाता है, अगर पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। तो ये देखें यहाँ पे था ही सेड, ये तो करेक्ट है ना, इस जो है इनकरेक्ट कैसे होगा? ही सेड दैट ही कैन हेल्प मी, तो कैन नहीं होगा बल्कि कैन जो है इसको पास्ट में ले जाने के लिए कैन कुड हो जाएगा, विल वुड हो जाएगा, शेल शुड हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी हैज बीन इल फॉर 10 days। तो ये जो है यहाँ पे हैज बीन जो है हो सकता है इनकरेक्ट में हैव बीन आ जाए या विल हैव बीन आ जाए, तो इस तरह इनकरेक्ट फॉर्म होगी। लेकिन हैज बीन ही क्यों लगता है यहाँ पे? हैज बीन तो इसलिए लगता है क्योंकि शी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज ही आता है। लेकिन अगर यहाँ पे यू हो तो हैव बीन आ सकता था क्योंकि वो प्लूरल के लिए। तो लेकिन हैज बीन ही क्यों लगता है? क्योंकि इसमें ये देखें टाइम का जिक्र है। तो टाइम का जिक्र जो है ये किन सेंटेंसेस में होता है, किन टेंसेस में होता है? ये आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू सेंटेंसेस जो हैं उनके अंदर जो टाइम का जिक्र किया जाता है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज बीन, हैड बीन, ये इस तरह के हैड बीन, इस तरह के विल हैव बीन, इस तरह के यूज होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे टाइम का जिक्र है तो हैज बीन यूज होगा। ये टेंसेस के रिलेटेड है, तो ये थोड़े से अगर आपको आते होंगे तो आसानी होगी। नेक्स्ट है he ran fast, he ran fastly नहीं होगा, fast होगा। नेक्स्ट है not to speak of milk, he has no even water to drink नहीं होगा, not even water to drink। नेक्स्ट है stop to make a noise, यहाँ मेकिंग है, इनकरेक्ट में होगा stop to make, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि टू के बाद ING वर्ब के साथ नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ये BA के अंदर जो है इसको करेक्शन का एक रूल बताया गया है कि लोग कहते हैं कि टू के बाद मेक ही लग सकता है, क्रिएट ही लग सकता है, ING उसके साथ नहीं लग सकता, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसको नहीं बना सकते। लेकिन जो है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि स्टॉप टू मेक अ नॉइज नहीं बल्कि स्टॉप टू मेकिंग अ नॉइज, ये हो सकता है। टू के बाद भी ING वाला वर्ब यूज हो सकता है। अनटाई दिस नॉट, यहाँ पे कोई और वर्ब दिया गया होगा। हर वॉच इज 5 मिनट अगो नहीं, हर वॉच इज 5 मिनट पास्ट। व्हेन विल ही बी मैरिड, चूंकि व्हेन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अच्छा व्हेन फिर उसके बाद है विल, ये दोनों क्वेश्चन वाला वर्ड और आगे उसके हेल्पिंग वर्ब, उसके आगे ये सब्जेक्ट है और ये बी कहाँ से आया है, ये किस टेंसेस का स्ट्रक्चर है? ये किसी टेंस का स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये सिंपल जो फ्यूचर टेंस होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसमें उसको जब आप वो पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो वहां पे विल को बी के साथ और फिर आगे जो वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म आप लगा देते हैं। तो ये वो वाला रूल उसमें जो है, बल्कि इस तरह समझे कि ये एक इंटेरोगेटिव एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। तो इसलिए ये
टेंसेस जो है इसके अंदर काफी उन्होंने जो है पूछे हुए हैं। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, अ लिटिल मनी इज बेटर देन नॉट। बिल्कुल इजी है। दो लफ्ज होते हैं जी, एक होता है अ लिटिल, इसके मीनिंग कुछ और होते हैं, एक होता है सिर्फ लिटिल। अगर यहाँ पे ए को हटा दें तो लिटिल मनी इज बेटर देन नॉट। यहाँ पे आप देखें एक और गलती है कि लिटिल जो है अगर ये सिर्फ हो तो इसका मतलब है बिल्कुल है ही नहीं, ये बिल्कुल नफी कर देती है किसी चीज की, यानी कि है ही नहीं, बिल्कुल जीरो मनी है। बेटर देन दैट नॉट, दैट आएगा जी इधर। लेकिन अ लिटिल का मतलब है थोड़ी, है सही लेकिन थोड़ी, तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान। तो नेक्स्ट है, द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट। डॉक्टर ने मरीज की नब्ज को महसूस किया, लेकिन हम क्या लिखते हैं, या आम इंग्लिश में क्या यूज होता है जिसको हम जो है इर्रिस्पेक्टिव लिख देते हैं, जो है विदाउट केयर किए, वो क्या है, हम कहते हैं द डॉक्टर चेक द पल्स ऑफ दिस पेशेंट, कि डॉक्टर ने मरीज की नब्ज को चेक किया, चेक नहीं बल्कि फेल्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये सारे थे एमसीक्यूज, बल्कि सॉरी ये थे करेक्शन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिर्फ जो है ये 50 हैं, लेकिन इन रूल्स को मैंने एक एक को आपके साथ डिटेल में शेयर किया है। तो इसको आप रिवाइज कर करके 2-3 दफ़ा वीडियोस को सुनिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके जो करेक्शन का क्वेश्चन है आप बिल्कुल इजीली और एक्यूरेटली आप उसको अटेम्प्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फुल मार्क्स इसमें से आप गेन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई हो तो दोस्तों इनको शेयर ज़रूर कीजिएगा, इनको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और आपसे एक छोटी सी जाते हुए रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि मैं देखता हूँ जब एनालिटिक में जाके यूट्यूब चैनल का एक टूल है तो बहुत से देखने वाले बहुत से दोस्त हैं, लेकिन उनमें से सब्सक्राइबर जो हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो कम होते हैं। तो ये जो है ये डंडी ना मारा करें, तो इस वजह से ये चीटिंग है। तो इस वजह से आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में घंटी के आइकन को प्रेस भी कर लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।